अलैकुम। आपने कई दफ़ा टेलीविज़न, सोशल मीडिया, ट्विटर और व्हाट्सएप पे कई ऐसे इदारों में जो प्लेटफ़ॉर्म पे सुना होगा आईएमएफ के बारे में कि पाकिस्तान आईएमएफ के पास गया है, या आईएमएफ जो है आईएमएफ ने पाकिस्तान को इतना लोन दिया है, या आईएमएफ के ये शराइत जो हैं आईएमएफ ने ये रखी हैं, और आईएमएफ की वजह से पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट है, चीज़ों की प्राइसेस बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन है। तो ऐसे कई चीज़ें आपने सुनी होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईएमएफ का क्या मैकेनिज़्म है? आईएमएफ कैसे काम करता है? आईएमएफ कैसे वजूद में आ गया? आईएमएफ को बनाने के पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी, या क्या मकसद था? क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? क्या गोल्स थे? और आपको क्या पता है कि आईएमएफ में कैसे इन्वेस्टमेंट होती है? इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? और आईएमएफ जो दुनिया के डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनको लोन देता है, तो वो पैसा कहाँ से आता है? तो आज हम इन चीज़ों को देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि आईएमएफ की हिस्ट्री क्या है, और आईएमएफ कैसे वजूद में आया है, और क्या-क्या कंट्रीब्यूशन जो थे कंट्रीज़ ने किए हैं आईएमएफ में। तो अगर हम आईएमएफ की हिस्ट्री देखें तो 1929 में दुनिया में एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उसको जिसको ग्रेट डिप्रेशन का नाम देते हैं। और दुनिया की जो जीडीपी थी वो तकरीबन 15% गिर गया था ग्रेट डिप्रेशन की वजह से, और हज़ार लाखों के तादाद में लोग जो बेरोज़गार हुए थे, और पूरी दुनिया में पॉवर्टी, गुर्बत फैल गई थी, बेरोज़गारी, और ऐसे मसाइल क्रिएट हो गए थे उस दौर में। तो दुनिया ने जब ये देखा है, तो ये था कि 1944 में जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, तो उस वक्त दुनिया के कंट्रीज़ ने ये रियलाइज़ किया कि ऐसे ना हो कि फिर से फ्यूचर में कोई ऐसा क्राइसिस आ जाए जो 1929 में आया था। क्या पता दुनिया में फिर कोई ऐसा ग्रेट डिप्रेशन आ जाए। तो उस ग्रेट डिप्रेशन से बचने के लिए, या ऐसे हालात से बचने के लिए, दुनिया के तकरीबन 44 मुल्क इकट्ठे हुए, और उन्होंने जो है आईएमएफ की बुनियाद रखी। आईएमएफ को मतलब आईएमएफ के बारे में उन्होंने बातचीत की, और कहा कि हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो फ्यूचर में डेवलपिंग स्टेट जितने भी हैं, या कोई ऐसा स्टेट है जो इकोनॉमिकली जो है स्ट्रगल कर रहा है, तो या उसको इकोनॉमिकली हर्डल्स हैं, तो उनको दूर करने के लिए हम एक ऐसा इदारा बनाएंगे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के हेल्प आउट करे, या जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको, जिनको अगर इकोनॉमिक क्राइसिस है, उनकी मदद करे। तो ऑफिशियल जो है आईएमएफ का जो ऑफिशियल बुनियाद रखा गया था, वो रखा गया था 1945 में, दिसंबर 1945 में। लेकिन उसकी जो पहले जो मतलब जो उसका आइडिया था वो 1944 में जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस है यूएसए में हुआ था, तो उसके अंदर इसको डिस्कस किया गया। फिर हम ये देखते हैं कि आईएमएफ का जो है ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, आईएमएफ को पहले बनाने का जो बुनियादी मकसद था वो क्या था। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव ये थे कि बैलेंस ऑफ क्राइसिस, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का कोई इशू हो, किसी कंट्री जो है वो अगर इकोनॉमिक क्राइसिस है किसी कंट्री में, तो वो आईएमएफ से लोन ले सकता है, और आईएमएफ जो है अ, उसको लोन देगा, उसको इकोनॉमिक पॉलिसीज़ देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंट्री है जिसको मतलब उसकी इकोनॉमी सही नहीं है, तो वो आईएमएफ के पास जाएगा, आईएमएफ उसको इकोनॉमिक पॉलिसीज़ देगा कि आप अगर ये पॉलिसीज़ इम्प्लीकेट करेंगे तो आपकी इकोनॉमी बेहतर हो सकता है। वो जो आईएमएफ है, इसके अलावा आईएमएफ जो है ट्रेनिंग देता है, टेक्निकल ट्रेनिंग देता है, फाइनेंशियल ट्रेनिंग देता है कंट्रीज़ को, कि ताकि आप अपने जो इकोनॉमी है उसको इस तरह से मैनेज करें। तो आईएमएफ के सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ को लोन देना, पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला हो, या कोई ऐसा कंट्री जो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो आईएमएफ उसको पैसे दे के उसको डिफ़ॉल्ट की तरफ से बचाता है, या उसकी इकोनॉमी को मतलब डाउनफॉल होने से बचा लेता है। तो आईएमएफ के ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स थे बनाने के पीछे, आईएमएफ का ये बुनियादी वजूहत थे, और ऑब्जेक्टिव्स ये थे। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि आईएमएफ जो है दुनिया को पैसे देता है, डेवलपिंग स्टेट्स को जो लोन देता है, तो देता कहाँ से, इससे पैसे आते कहाँ से हैं? तो इसको हमें ये समझना चाहिए कि आईएमएफ एक कंपनी की तरह काम करता है। एक आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक शॉप कह सकते हैं, कंपनी कह सकते हैं, कि उसमें जो है डिफरेंट कंट्री इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, और वो जब कंट्रीज़ इन्वेस्ट करते हैं, तो आईएमएफ दूसरे जो डेवलपिंग स्टेट है उनको लोन दे देता है, और उस लोन पे इंटरेस्ट लग लेता है। फिर वो जब इंटरेस्ट आ जाता है, तो डिफरेंट कंट्रीज़ पे वो डिवाइड करके और डिफरेंट कंट्रीज़ को वो वापस इंटरेस्ट दे देता है। वो जितना भी प्रॉफिट बनता है, तो उसमें उसका हिस्सा दे देता है। तो आईएमएफ जो है
ये कि जितने भी डेवलप्ड स्टेट हैं, ज़्यादातर वो आईएमएफ में इन्वेस्ट करते हैं। आईएमएफ के जो इन्वेस्टर होते हैं वो होते हैं। और आईएमएफ का ये प्रोसेस है कि आईएमएफ में जितना ज़्यादा कोई कंट्री इन्वेस्ट करता है, उतना ही उस कंट्री की से होती है, उतना ही उस कंट्री की डिसीजन मेकिंग में जो है से होती है, उतना ही उसको डिसीजन मेकिंग में। आईएमएफ कोई भी ऐसा जो है किसी भी कंट्री को लोन दे रहा है, किसी भी कंट्री को पैसे दे रहा है, तो जो इसके इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी ज़्यादा से होती है इसके डिसीजन मेकिंग में। और आईएमएफ में ये है कि जितना एक कंट्री इन्वेस्ट करेगा आईएमएफ में, उसकी उतनी ही ज़्यादा वोटिंग राइट्स होंगे। फॉर एग्जांपल आईएमएफ में कोई डिसीजन जब लेते हैं तो उसके लिए वोटिंग होती है, और जो कंट्री ज़्यादा इन्वेस्ट करता है उसकी ज़्यादा जो होती है वोटिंग राइट्स होते हैं। तो फिर हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि आईएमएफ में जो है यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज़ का होल्ड है। तो ये है ना कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि इन्वेस्टर्स जितने भी ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी सी होगी। तो आईएमएफ में तकरीबन 70% जो है 17% जो है वो यूएसए इन्वेस्ट करता है। और ये जो जितने भी ज़्यादातर जो आईएमएफ के फंड्स आते हैं वो डेवलप्ड स्टेट से, वेस्टर्न कंट्रीज से आते हैं। तो इसीलिए जो आईएमएफ पे ज़्यादातर होल्ड जो होता है वो यूएसए का होता है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए अब इसको एक पॉलिटिकली भी अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करता है। आप इससे देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान जाता है आईएमएफ के पास और आईएमएफ को कहता है कि मुझे लोन दे दें, तो आईएमएफ तब उसको लोन देगा जब यूएसए या वेस्टर्न कंट्रीज विलिंग होंगे। जब वो अलाउ करेंगे तभी आईएमएफ जो है लोन दे सकता है। इसका सबसे बुनियादी वजह ये कि इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली जो है कंट्रोल होता है डेवलप्ड स्टेट्स का ही आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ऐसे इदारों पे। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो आईएमएफ के रिजल्ट अगर हम देखें तो दुनिया के तकरीबन 50 ऐसे कंट्री हैं जो आईएमएफ के साइकिल में फंस गए हैं। मतलब ये है कि जब से आईएमएफ का बुनियाद रखा गया था, ऑब्जेक्टिव्स तो आईएमएफ की ये थे कि बेहतरी होगी, जो है डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। लेकिन आज मतलब आज तक जो है तकरीबन 50 ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने लोन लिया आईएमएफ से, और आज तक वो आईएमएफ के उस साइकिल से नहीं निकल पाए। एक दफ़ा आईएमएफ के पास गए, दूसरे दफ़ा गए, तो कभी भी उस साइकिल से निकल नहीं पाए। तो ये है कि आईएमएफ एक तरह से तो मतलब वक्ती तौर पे, शॉर्ट टर्म पे तो कंट्रीज़ को लोन दे देता है, वो उनकी इकोनॉमी स्टेबल हो जाती है। लेकिन लॉन्ग टर्म पे आईएमएफ की जो पॉलिसीज़ हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर लेते हैं, इन्फ्लेशन क्रिएट कर लेते हैं। और आईएमएफ ये है कि आईएमएफ का वो आईएमएफ जो है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन कैसे क्रिएट करता है, इसका ये बुनियादी प्रोसेस है कि आईएमएफ जब एक कंट्री को लोन देता है तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आईएमएफ ने पाकिस्तान को $2 बिलियन दिए। अब पाकिस्तान आईएमएफ ये करता है कि पाकिस्तान को कुछ पॉलिसीज़ भी देता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी रख लेता है। वो टर्म्स कंडीशन ऐसे होते हैं कि आप फॉर एग्जांपल बिजली पे इतने टैक्स लगा दें, आप गैस पे इतना टैक्स लगा दें। जब वो मतलब वो इतना मार्जिन रख लेता है कि जो टैक्स कलेक्ट होगा वो इतना ज़्यादा होगा कि मेरे जो इंटरेस्ट हैं, जो मैंने पैसे दिए उनका इंटरेस्ट वापस होगा। तो आईएमएफ का बुनियादी ये है कि वो अपने पैसे वसूल कर लेता है, चाहे जिससे भी टर्म्स एंड कंडीशंस हों। तो इसलिए आईएमएफ के जो पॉलिसीज़ हैं वो आम आवाम के लिए, जनरल पब्लिक के लिए जो है नुकसानदेह होते हैं, उनको मतलब बहुत बुरी तरह इम्पेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या रही है आईएमएफ के साथ। पाकिस्तान पहली दफ़ा 1958 में गया था आईएमएफ के पास पहला जो अपना लोन लेने। तो पाकिस्तान ने $25,000 फर्स्ट अपनी लोन ली थी, और ये लिया था जो है अयूब खान के जो मार्शल लॉ लगा था, उस टाइम पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस था तो पाकिस्तान गया था। तो उस वक्त से पाकिस्तान मतलब आज तक तकरीबन 23 दफ़ा आईएमएफ के पास गया, और आज तक अब जो है पाकिस्तान इस साइकिल से नहीं निकल पाया। आईएमएफ का जो एक साइकिल है, एक जो सिस्टम है, उससे नहीं निकल पाया कभी भी पाकिस्तान ने। वो जितने भी लोन पाकिस्तान लिए वो दोबारा नहीं दे सका पाकिस्तान। तो ये है कि इसकी वजह से पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रगल किया। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं वो आईएमएफ के मुताबिक हैं, और बाकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं डिसीजन मेकिंग में आईएमएफ का हाथ है, और सॉवरेनिटी बाकी चीज़ें भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं आईएमएफ की पॉलिसीज़ की वजह से। इसके बाद हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान ने सबसे जो ज़्यादा लोन लिया था वो 2008 में लिया था, 7.4 बिलियन आई थिंक। और ये था कि पाकिस्तान मतलब दुनिया के चंद ऐसे मुल्कों में से है जो आईएमएफ का इवन इंटरेस्ट वापस नहीं कर सके। लोन तो दूर की बात है, जो इंटरेस्ट होता है पर ईयर, या एक दफ़ा मतलब एक जो सिस्टम होता है, एक दफ़ा जब आईएमएफ उधार दे देता है तो वो इंटरेस्ट भी पाकिस्तान वापस नहीं कर सका। पाकिस्तान 5 मुल्क ऐसे दुनिया के हैं जो मतलब इंटरेस्ट वापस नहीं कर सके, उसमें पाकिस्तान भी है, इजिप्ट और कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं। तो इसके बाद ये है कि पाकिस्तान को इसने नेगेटिवली इम्पेक्ट किया है। आज जो मतलब हमारे बिजली पे टैक्स होते हैं,
जो गैस पे टैक्स होते हैं, ये सारे आईएमएफ के पॉलिसीज़ हैं। तो आईएमएफ जो है इनडायरेक्टली आईएमएफ ने ये इफ़ेक्ट किए हैं। तो अगर आप कोई भी कंट्री है वो इस चीज़ से निकलना चाहता है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करे, इंपोर्ट्स जो है वो कम करे, और बाकी एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हो, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो, पॉलिटिकल विल हो, तभी जो है एक कंट्री डेवलप्ड हो सकता है। जब वो कंट्री डेवलप्ड होगा तब वो आईएमएफ का जो जितना भी लोन होगा उससे निकल सकता है।